ईवीएम की मशीनें सड़क पर किसी जगह उतारी जा रही है। आप सब लोग मुझे बताइए, जब ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम बने हैं 21 जगहों पे, जब ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम के अंदर जाके व्यवस्था है कि वहां पर ईवीएम उतारी जाएगी, आप बताइए सड़क पे कैसे ईवीएम उतारी जा रही है? कहीं कुछ पक रहा है, कहीं कुछ दाल में काला है, कोई खेल चल रहा है अंदर अंदर। क्या खेल इसके पीछे पक रहा है और क्यों मत का प्रतिशत बताने में इतना विलंब उन्होंने किया? हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कितना मतदान हुआ ये तो बताओ। लेकिन 70 साल के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव आयोग मत का प्रतिशत बताने के लिए तैयार नहीं, कितना मतदान हुआ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दिल्ली कबीर नगर 4 गली नंबर 4 में एसबीएन पब्लिक स्कूल कबीर नगर दिल्ली, यहाँ ईवीएम चोरी करते हुए पकड़े गए कर्मचारी बीजेपी वालों की मिली भगत। कई मशीनें निकलवा दी, दो इधर निकलवाई और कई मशीनें गायब करवा दी। ये बीजेपी वाले चोरी पे आ गए। अब ये देखो, भाई क्या बात हुई है यहाँ पे? भाई वो भाग रहे थे बीजेपी वाले का अभी यहाँ पे बीजेपी वाले ईवीएम चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। मनोज तिवारी ने अभी एक स्टेटमेंट में कहा था कि हम ईवीएम से नहीं तो वैसे आ जाएंगे, वो उन्होंने बात पूरी कर दी है। ये मनोज तिवारी का जो कहना था वो जनता के लिए बिल्कुल ठीक हो गया। ये चोरी करके अब सरकार बनाएंगे, ऐसे सरकार नहीं बनेगी। ये देखो, ये चोर चोरी करने के लिए आए हुए हैं। दिल्ली कबीर नगर गली नंबर 4, ज्यादा से ज्यादा लोग तादाद से आए। अब इन्होंने, सरकार तो बन नहीं रही, केजरीवाल जी के अलावा किसी की, चोरी करना चालू कर दी। गली नंबर 4 कबीर नगर एसबीएन पब्लिक स्कूल, ये जी हाजी दिल साहब अली जी का स्कूल है। गली नंबर 4 कबीर नगर, चोरी करते हुए ईवीएम कर्मचारी पकड़े गए। अरे जब ऐसे जीत रहे नहीं रहे तब चोरी करना चालू कर दी। पहले पैसा बांटा, शराब पकड़ी गई, अब ईवीएम चोरी करने पकड़े गए। दिल्ली कबीर नगर गली नंबर 4, आम आदमी की प्रचंड भौंस से ये लोग बिल्कुल पागल भौकला गए। साले कमीने चोरी पर उतर आए। दिल्ली कबीर नगर, बाबरपुर जिला। ये करदमपुरी दिल्ली, यहाँ कबीर नगर करदमपुरी भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर 4 मशीनें जो है, शोर न मचाओ यार, 4 लोग यहाँ से मशीनें लेके भागे। ये करदमपुरी, इन्होंने जो गवाह है, अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो हर एक आदमी के साथ एक पुलिस वाला था, हर एक आदमी के पास। हाँ, मैंने देखा था। ये बता रहे पुलिस वाले भी मौजूद थे साथ में। पुलिस वाले इसमें साथ हैं उन लोगों के, और वो लोग यहाँ से सबको लेके चले गए। उन लोगों को निकाल के पुलिस वालों ने ही उन लोगों को निकाला है। अंधेरे वाला निकाला। इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, लाइट भगा दी, यहाँ की लाइट भगा दी गई थी। कम से यहाँ की कभी लाइट ही नहीं जाती। जब से केजरीवाल आया तब से कभी यहाँ की लाइट ही नहीं गई है, और यहाँ की लाइट भी भगा दी गई है। ईवीएम गायब होने से कितने पहले लाइट भागी है?
10 मिनट पहले यही हुआ होगा। 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले लाइट भागी और ईवीएम गायब हुई है। ईवीएम गायब होने के बाद ही लाइट आ गई। ईवीएम गायब होने के बाद होते ही लाइट आ गई थी। ईवीएम गायब होने के बाद ही लाइट आ गई और पुलिस ने भी साथ दिया है पूरा। ये कबीर नगर मोहल्ला है, गली नंबर 4 SVN स्कूल है, SVN स्कूल है यहाँ पर, कबीर नगर गली नंबर 4 दिल्ली। और यहाँ पर ये कांड हुआ है। तो ये हमारी न्यूज चुनाव आयोग केंद्र तक पहुँचा दे, ताकि जो है गलत के लिए वो आवाज उठाएं और देखें, इसकी जांच करें। सही सब एमसीडी के अंडर में है, सब बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालों के अंडर में है सब कुछ। ये दिल्ली पुलिस यही सब करवा रहे हैं ये सब। ये देखो आप, ये ईवीएम मशीन चांदनी चौक बल्ली महारान गली कासिम जान में वोटिंग हुई थी बल्ली महारान की। ये ईवीएम मशीन ये लेकर जा रहे थे गाड़ी के अंदर, गायब कर रहे थे बीजेपी वाले, और ये पुलिस वाले भी साथ में मिले हुए इनके। ये बीजेपी, ये मशीन पकड़ी गई, ये गाड़ी के अंदर मशीन रखी हुई है, देखो। के पास में स्कूल के अंदर ईवीएम चोरी करते हुए पुलिस वाले पकड़े गए खुलेआम। और मनोज तिवारी ने कहा है 48 सीटें आएंगी, 48 नहीं वो तो 58 भी लेकर आएंगे अगर इसी तरीके से चोरी होती रही। इनका हरामीपन देखो, कमीनापन देखो, बिल्कुल इतनी जलालत भर दी है। ना विकास के लिए, ना विकास का कोई काम नहीं, विनाश के लिए सब तैयार, एकदम 100% चोरी कर रहे हैं क्लियर करके। और यहाँ पर ईवीएम की चोरी हुई, भरी हुई मशीनें लेके जा रहे हैं और खाली बदले में रख के जा रहे हैं। बताओ इससे ज्यादा क्या होगा। वो कह रहे हैं 48 आएंगी भाई, 58 भी आएंगी तुम्हारी, तुम चोरी करोगे तो। चोरी करने वालों की तो आएंगी यार, चोरी करके तो ना जीतो तुम। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कुछ विकास करो, कुछ अच्छा करो, हम सब तुम्हें वोट देंगे। बीजेपी को हम भी वोट देंगे, लेकिन अच्छा तो करे, इंसानियत का भला करे। अगर इंसानियत का भला करेंगे तो कोई बुरा नहीं चाहेगा तुम्हारा। संजय जी, आपने कुछ वीडियो ट्वीट की है ईवीएम को लेके, ईवीएम की मशीन बाबरपुर की एक वीडियो ट्वीट की है। 2 वीडियो मैंने ट्वीट किया, दोनों बता देता हूं। एक वीडियो में कुछ कर्मचारी बस से उतर रहे हैं, वो कर्मचारी हैं कि कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो वीडियो ये दिखाती है कि ईवीएम की मशीनें सड़क पर किसी जगह उतारी जा रही है। आप सब लोग मुझे बताइए, जब ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम बने हैं 21 जगहों पे, जब ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम के अंदर जाके व्यवस्था है कि वहां पर ईवीएम उतारी जाएगी, आप बताइए सड़क पे कैसे ईवीएम उतारी जा रही है। कोई सुरक्षा नहीं, आसपास कोई केंद्र भी नहीं दिख रहा है, कोई सेंटर नहीं दिख रहा है कि जहां वो ईवीएम रखी जा रही हो। आपने वो वीडियो देखा होगा। तो मैंने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि भाई ये वीडियो कहां की है, कौन से लोग हैं जो ईवीएम उतार रहे हैं, इसके आसपास तो कोई सेंटर नहीं दिख रहा है। वो वीडियो मैंने ट्वीट किया था। दूसरा बाबरपुर का मामला था, वो कर्मचारी कह रहा है ये रिजर्व ईवीएम है। अरे भाई रिजर्व ईवीएम है तो तुम लेके इसको कैसे घूमोगे, अपने पास कैसे रख सकते हो? उस रिजर्व ईवीएम को तो कहीं ना कहीं जमा करना पड़ेगा। तो ये 2 सवाल मैंने अपने ट्वीट के जरिए पूछा था और उसकी सूचना दी। संजय सिंह जी, लास्ट 2 घंटे में सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पोल हुआ है, मतलब 3 बजे के बाद की बात बता रहा हूँ, 4 से 6 के बीच में। वो सब आम आदमी पार्टी के पक्ष में पोल हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोटिंग हुई है। कहीं कोई कंफ्यूजन और अफवाह फैलाने के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। और याद होना चाहिए आपको, पिछली बार भी किरण बेदी जी का बयान उठाकर देख लीजिए। जैसे ही आप लोगों ने एग्जिट पोल के नतीजे में 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी को जिताया था, ठीक यही बहाना उस समय भी किरण बेदी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि 3 से 6 तक हमको ज्यादा वोट पड़ गए। अरे सुबह से लेकर 4 बजे तक आपके वोटर सोते रहे, सिर्फ 2 घंटे में आपको वोट डाले। अंतिम के मैं एक विधानसभा की मॉनिटरिंग कर रहा था, एक विधानसभा की, और अंतिम के 2 घंटे में हमारे मतदाता ज्यादा संख्या में निकले हैं। एग्जिट पोल के नतीजे भी आए सभी चैनलों पे। पूरी दिल्ली को, देश को
मीडिया वालों को इस बात का इंतजार था कि चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिल्ली में हुई है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, उस समय भी सेम डे फिगर बता दिया जाता है कि इतना मत प्रतिशत पड़ा। मुझे याद है उस जमाने में जब बैलेट से चुनाव होते थे, बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, चुनाव संपन्न होने के बाद अखबारों में खबरें आ जाती थी, टीवी पे खबरें आ जाती थी कितना मत प्रतिशत चुनाव में मतदान हुआ। कल से सारी मीडिया इस बात का इंतजार कर रही है, पूरी दिल्ली इस बात का इंतजार कर रही है, हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कितना मतदान हुआ ये तो बताओ। लेकिन 70 साल के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव आयोग मत का प्रतिशत बताने के लिए तैयार नहीं, कितना मतदान हुआ। इसका मतलब कहीं कुछ पक रहा है, कहीं कुछ दाल में काला है, कोई खेल चल रहा है अंदर अंदर। क्योंकि मत का प्रतिशत तो बहुत सामान्य सी बात है। वोटिंग करा के कर्मचारी गया, उसने ऊपर सूचना दी, काउंटिंग करने में ज्यादा समय लगता नहीं। 70 विधानसभाएं हैं, पूरे देश के लोकसभा का चुनाव होता है, उस समय भी मत प्रतिशत आ जाता है। अलग अलग बड़े बड़े राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं, उस समय भी मत प्रतिशत आ जाता है। दिल्ली में तो मात्र 70 विधानसभा है, 70। अलग अलग बूथ की आपके कर्मचारी जानकारी दें, उसको जोड़ के आपको बताने में कितने मिनट लगता है। मान लिया 1-2 घंटे लग जाए, लेकिन 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक एक भी आधिकारिक रूप से बयान चुनाव आयोग का नहीं आया। बाकी लोगों के बयान आ रहे हैं, तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए क्या खेल इसके पीछे पक रहा है और क्यों मत का प्रतिशत बताने में इतना विलंब उन्होंने किया। आप लोगों का कोई सवाल? सांसद जी, एक सवाल है। एग्जिट पोल में ऑलमोस्ट दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। अब कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को कांग्रेस ने वॉक ओवर दिया। अब क्यों कह रहे हैं इसी बात को? अब ये तो कांग्रेस वालों से पूछिए। हमने तो पूरा चुनाव अपने काम पे लड़ा है, पूरी मेहनत की है चुनाव में। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।